नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के जाने माने राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती को कर्नाटक की पुलिस सादे वेश में अपहरण करने की नीयत से उनके घर पहुंच गई, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अजीत भारती ने तत्काल नोएडा पुलिस को इसकी सूचना दी कि कुछ 3 युवक आए हैं, अपने आप को पुलिस का कर्मचारी बता रहे हैं, पुलिस का सिपाही बता रहे हैं, जबकि किसी वर्दी में नहीं है और कोई भी आई कार्ड उन्होंने नहीं दिखाया है। पुलिस तुरंत आई और संज्ञान लिया तो उनको उठाकर थाने ले गई और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हम जो है अजीत भारती को एक सिलसिले में नोटिस देने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कर्नाटक में एक थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस की पूछताछ से पहले ही अजीत भारती को यह बात पता लग चुकी थी, क्योंकि पहले ही इस बात के संदेश मिल चुके थे कि जो कांग्रेस के विरुद्ध कोई बोलेगा, कांग्रेस में गांधी परिवार के विरुद्ध कोई बोलेगा, उसका अंजाम यही होना है कि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और अगर इनका वश चले तो यूएपीए की धारा भी लगा देंगे, देशद्रोही साबित कर देंगे, क्योंकि उनका अपराध यह है कि गांधी परिवार के विरुद्ध उन्होंने कोई एक शब्द बोला। तो अजीत भारती एक पत्रकार हैं जो कि हमेशा हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी पर ही कोई टिप्पणी करते हैं, वो कांग्रेस के नेताओं पर कोई टिप्पणी करते हैं। वो जब भी देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अगर देखा कि उनके विरुद्ध भी कुछ बोलना है, बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, बड़े बैलेंस शब्दों में अपनी बात रखते हैं, लेकिन रोस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। और इसलिए उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया और ये षड्यंत्र ठीक ऐसे ही है जैसे ओप इंडिया की नुपुर और नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी, उनके खिलाफ भी कुछ इसी तरह से हुआ था। ओप इंडिया की जो नुपुर हैं उनके खिलाफ भी हमने देखा वेस्ट बंगाल सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। अगर उनके पास जेठमलानी जैसे वकील नहीं होते तो शायद आज वो भी जेल के अंदर बंद होती। इसी तरह हमने देखा कि जब महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी, उस समय जिस तरह से रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का वो नाम ले दिया जो शादी के पहले उनका नाम हुआ करता था, वहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उठा दिया, जो लोग कह रहे थे कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया और बस इसी से महाविकास अघाड़ी सरकार चिढ़ गई। हालांकि सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम लेने पर 200 एफआईआर उनके खिलाफ हुई थी पूरे देश के अंदर, ये सब ने देखा। ये वही कांग्रेस है जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, ये वही कांग्रेस है जिसके राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं। मोदी जी तानाशाह हैं, लेकिन मोदी जी ने आज तक कोई भी लेफ्ट विंग के पत्रकार को उठाकर जेल में नहीं डाला। जिन्होंने मोदी को गाली दी है, योगी जी के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की है, सरकार के विरुद्ध कोई टिप्पणी की है, उन्होंने आज तक किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यह उदाहरण है, इमरजेंसी से लेकर अब तक कितने ही ऐसे वाक्य हैं कि जब कोई कांग्रेस सरकार के विरुद्ध बोलने का प्रयास करता है या गांधी परिवार के विरुद्ध बोलने का प्रयास करता है, उसको कुचलने के लिए पहले डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर पुलिस का सहारा लिया जाता है। और अब इस पूरे षड्यंत्र में एक टूल किट इन लोगों ने तैयार कर लिया है और अब एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि इसमें फैक्ट चेक के नाम पर एक जुबेर जो है कोई भी वीडियो को एडिट करेगा, उसमें से छोटा सा अंश लेगा और उस अंश को वो टैग करेगा पुलिस को, कांग्रेस के नेताओं को, वामपंथी नेताओं को, कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसको इन्हें टारगेट करना है, पूरा का पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है और फिर ट्वीट और रीट्वीट का खेल चलता है, फिर एफआईआर का खेल चलता है और फिर नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो, चाहे फिर ओप इंडिया की नुपुर हो, और इस तरह से ये उसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको इतना भयभीत कर देते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति हो तो वो हाथ जोड़ ले, पैर पकड़ ले और कहे जी आज के बाद मैं पत्रकारिता नहीं करूंगा। हम सब ने देखा कि अर्नब गोस्वामी का एक चैनल रिपब्लिक भारत, उसको किस तरह से बंद करने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ टीआरपी का मामला दर्ज कर दिया गया जो कि था ही नहीं। अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो आज जो भी नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे होते, डिप्रेशन में चले गए होते। हो सकता है इनकी जेल के अंदर हत्या कर दी जाती और कहा जाता कि डिप्रेशन में आकर इन्होंने आत्महत्या कर ली।
ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रच रहा है और इसका मुकाबला करने के लिए कोई दूसरा इकोसिस्टम हमें राइट विंग का दिखाई नहीं दे रहा है। हालात ये तक हैं, हालांकि अजीत भारती जी ने एक स्पेस के अंदर, मैं था एक्स पर संचित एक स्पेस चलाते हैं, और उन्होंने खुद बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जब ये घटना हुई है उसके बाद उनको आश्वस्त किया है कि कानूनी लड़ाई में जो भी हम मदद कर पाएंगे आपकी मदद करेंगे, कानून के रास्ते से हम आपको न्याय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और बाकी लोगों ने उनसे फ़ोन पर भी बात करके उनका ढाढ़स बंधाया, क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं और घर में सब घबरा जाते हैं कि जब पुलिस का नाम आता है। और अब आप सोचिए कि बहुत बड़ा कोई चैनल चलाने वाले करोड़ अरबपति नहीं है, वो एक साधारण मध्यम परिवार के रहने वाले अजीत भारती, लेकिन बिहार की मिट्टी में जन्मा शेर है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि बिहार की मिट्टी में जो भी जन्मा है वो या तो महान वैज्ञानिक, या तो महान डॉक्टर, या तो महान पत्रकार, या तो राजनीतिक दल का कोई नेता हो। जेल से तो वो नहीं डरता है, मुसीबतों से नहीं डरता है। बिहार में जिसने अपना बचपन निकाल लिया और वो 15-20 साल का होकर के कहीं नौकरी या पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो वो जो 10 से 15 साल उसका जीवन बिहार में बीतता है, हर संघर्ष उसने देख लिया होता है। और उस भट्टी में तप कर निकले हुए अजीत भारती, अगर कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस ये विचार कर रही है कि उनकी आवाज को वो दबा ले जाएगी, तो ये उनकी भूल साबित होगी। हमने देखा मनीष कश्यप को भी इसी तरह से किस तरह जेल में डाल दिया गया था, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। जेल में गया जरूर मनीष कश्यप, नेता बनकर के निकला है। मुझे लगता है अजीत भारती को भी अगर वो इस तरह से छेड़ेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि अभी बात चल रही है। हम तो बात करते हैं कि अजीत भारती जैसा हमको तो दिखाई देता नहीं है कि किस तरह से वो रोस्ट करते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं और उनका जवाब किसी के पास नहीं है। ध्रुव राठी को काउंटर करने के लिए अगर कोई सब ढूंढ रहे हैं, राइट विंग में कोई दिखाई नहीं देता। जुबेर का काउंटर करने वाला हमें राइट विंग में कोई दिखाई नहीं देता। एक अजीत भारती हमें दिखाई दिए, और मुझे लगता है इसीलिए ये जो ध्रुव राठी का गैंग हो, चाहे जुबेर का ग्रुप हो, इन लोगों ने शायद ये टारगेट करने के लिए अजीत भारती को चुना कि भाई यही एक आदमी है राइट विंग में जो हमारी बखिया उगेड़ने में लगा रहता है, चलिए इसको काउंटर करते हैं, चलिए इसको दबाते हैं और इसको जेल के अंदर पहुंचाते हैं। और इसीलिए कर्नाटक की पुलिस का ये हाथ साथ लिया गया, कर्नाटक राज्य इसलिए चुना गया। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि बहुत सारे राइट विंग के पत्रकार अजीत भारती के साथ खड़े हैं। मैं भी एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं भी अजीत भारती के साथ तन मन और धन से खड़ा हूं। मेरे पड़ोसी हैं और इसलिए मैं उस पड़ोसी धर्म के नाते भी उनके साथ खड़ा हूं। उनके हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। और हालांकि उनमें खुद में इतनी हिम्मत है, मैंने बता दिया कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनके कुछ पत्रकार मित्र भी हैं और कुछ वकील मित्र भी हैं जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपको चिंता करनी नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाकर किया वो भी कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। लेकिन अब आज राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, इसमें क्या और हो रहा है, इसको सबको देखने की जरूरत है। मोदी जी को तानाशाह बताने वाले राहुल गांधी से यह सवाल है कि आपके शासन में, आपके चलते हुए, आपकी कांग्रेस में ये पत्रकारों के साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? आप इतने क्यों घबरा रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम आप ही की पार्टी के प्रवक्ता थे। उन्होंने टीवी में बैठकर, डिबेट में बैठकर यह बोला है कि राहुल गांधी ने 4 लोगों के बीच ऐसा 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 कहा कि हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर की जगह ऐसा कर देंगे। भाई आप अगर केस करना है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ करो। टीवी में वो बोल रहा है। और यदि कोई पत्रकार किसी कांग्रेस के प्रवक्ता की बोली गई बात को कोट करते हुए कोई बात रखता है, आप उसको सजा दे रहे हो। आचार्य प्रमोद कृष्णन से आपको क्या डर है? अगर कर्नाटक पुलिस को केस करना है तो आचार्य प्रमोद कृष्णन पे करना चाहिए। अगर कर्नाटक पुलिस को कई केस करना है तो उस चैनल पे करना चाहिए जिस चैनल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आ रहा था। लेकिन उनको नहीं करना है, क्योंकि वो जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है वो कभी भी जुबेर को काउंटर नहीं करते हैं, वो कभी ध्रुव राठी पर रोस्ट नहीं करते हैं। असली मुद्दा यहां यह है, अजीत भारती को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो हमेशा जुबेर पर नजर बनाए रखते हैं और जुबेर की हर कमियों को पकड़ते हैं, हर झूठ को पकड़कर एक्सपोज करते हैं, ध्रुव राठी के हर झूठ को एक्सपोज करते हैं। ध्रुव राठी
और जुबैर ये नए टूल किट का हिस्सा हैं, ये लेफ्ट विंग का। और बस इसीलिए बौखलाहट में वो अजीत भारती को टारगेट करना चाहते हैं, अजीत भारती को परेशान करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि ये बदला हुआ भारत है और अब भारत में लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक एक करके इसी तरह सबको टारगेट करेंगे। कभी नुपुर शर्मा को, कभी प्रदीप भंडारी हो, फिर चाहे अमन चोपड़ा हो, फिर चाहे टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार हो, फिर चाहे कभी अर्नब गोस्वामी हो, चाहे मनीष कश्यप। अब जरूरत है सब एक साथ खड़े हों और एक साथ खड़े होकर इस लेफ्ट विंग का जो ये टूल किट है इसका मुकाबला करने की जरूरत है। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को भी कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार कृपया आंखें खोले और अब अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करे, वरना जो ये इकोसिस्टम इंडिविजुअल बेस पर अजीत भारती जैसे पत्रकार चला रहे हैं, कम से कम उनकी ताकत बने, उनके साथ खड़े हों, कानूनी मदद दें उनको और उनके खिलाफ जो अत्याचार किया जा रहा है, उनके वीडियो को एडिट करके जो उनके खिलाफ एक नैरेटिव सिद्ध किया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराए जा रहे हैं, उस पर तत्काल इतना नहीं कर सकते तो कानूनी मदद करिए, उनको परिवार को सुरक्षा दीजिए। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं, अब परिवार का एड्रेस का खुलासा हो चुका है और इसलिए उनकी जान को भी मुझे खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और इसलिए उनको तत्काल जो है बाबा जी की पुलिस, योगी की पुलिस से मेरा आग्रह है कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। उनके घर के पास चाहे तो एक वैन खड़ी हो और अब उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। जब नुपुर शर्मा को लेकर के जुबैर ने जो ट्वीट किया था उसके बाद से किस तरह से देश में हमले हुए, एक नैरेटिव गढ़ दिया गया। ये हो सकता है कल को अजीत भारती को भी दोषी बताते हुए कह दें कि भाई अजीत भारती ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला था इसलिए कांग्रेसी को गुस्सा आ गया। ये कहते हैं ना, गुस्सा आ गया, गुस्से में ऐसा कर दिया। तो भाई गुस्सा आ गया, गुस्से में ऐसा कर दिया, तो ये अजीत भारती को टारगेट करने के लिए उनके घर तक पहुंच गए, उसकी पहचान उजागर कर दी है। मामला बहुत गंभीर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों को कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल ये नंबर आपका भी आना है और इसीलिए ये अवसर है अपनी एकता को दर्शाने का। और इसलिए सब एक होइए, सब एक होकर के एक इकोसिस्टम डेवलप कीजिए। जहां एक कोई अजीत भारती खड़ा होता है वहां 1000 अजीत भारती पहुंच जाइए। तब इस लेफ्ट विंग को समझ में आ जाएगा कि देश में राष्ट्रवादी लोग जागृत हो चुके हैं। हालांकि कुछ पत्रकारों के मैं आपको ट्वीट बताता हूं, एक्स पर पोस्ट जो लिखा है। सबसे पहले अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के बहुत पुराने सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, एक नेता देश में घूम घूम कर नारा लगाता है डरो मत। वो नेता एक यूट्यूबर पत्रकार से डर जाता है। उस नेता के इशारे पर कर्नाटक की पुलिस डरते चोरों की तरह सादे कपड़ों में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पत्रकार को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। भला हो बाबा जी की पुलिस का, जिसने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए पत्रकार के घर सादी वर्दी में पहुंचने वाली पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाया। ये उन्होंने लिखा है। प्रदीप भंडारी जाने माने पत्रकार हैं और वो लिखते हैं, ये देखना चौंकाने वाला है कि कर्नाटक पुलिस अजीत भारती को चुप कराने के लिए धमकाने वाली रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। अजीत एक प्रमुख राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। मैं उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके साथ खड़ा हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो आगे आएं और एक मत होकर अजीत का समर्थन करें। इसी तरह आपको बता दूं, कपिल मिश्रा बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने एक इकोसिस्टम डेवलप भी किया है और मैं समझता हूं कपिल मिश्रा इनके साथ खड़े होंगे और कई राष्ट्रवादी पत्रकार भी और राष्ट्रवादी लोग इनके ग्रुप में हैं जो इनका साथ देंगे। उन्होंने लिखा, कर्नाटक पुलिस अजीत भारती के घर आना, कर्नाटक पुलिस का अजीत भारती के घर आना लोकतंत्र की हर मर्यादा का खुला उल्लंघन है। पुलिस की ताकत से सत्य को दबाने की कांग्रेस परंपरा अब चलने वाली नहीं है। धन्यवाद यूपी पुलिस, विशेष आभार योगी आदित्यनाथ जी का। ये लिखा है। और अब आपको बता दूं कि ये सब चीजें लिखने के बाद भी मैंने जैसे कहा, हम भी तन मन धन से साथ हैं और आप भी कमेंट में जरूर लिखें, क्या आप अजीत भारती के साथ हैं? क्या आप राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ खड़े रहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो हर राष्ट्रवादी के मोबाइल तक पहुंचे, ताकि उनको पता लगे कि देश के अंदर ये लेफ्ट विंग कैसे राष्ट्रवादियों की आवाज को कुचलने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। वंदे मातरम।